हे गाइस, मैं हूं एकलव्य। आज मैं आपको कॉजेटिव वर्ब 9 पढ़ाने जा रहा हूं। पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1, वह चापाकल लगवा रहा था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सब्जेक्ट के अलावा एक संज्ञा चापाकल ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही वॉज गेटिंग ए ट्यूब वेल संक या ही वॉज हैविंग ए ट्यूब वेल संक। नंबर 2, वे लोग अपराधी को चाबुक लगवा रहे थे। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट वे लोग के अलावा एक संज्ञा अपराधी ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। दे वर गेटिंग द क्रिमिनल लास्ट या दे वर हैविंग द क्रिमिनल लास्ट। नंबर 3, वह पुल की मरम्मत करवा रहा था। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। और इस वाक्य में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट वह के अलावा इस वाक्य में पुल एक ऐसी संज्ञा है जिसके बाद की का चिन्ह लगा हुआ है। यदि आपको इस वाक्य में ऑब्जेक्ट ढूंढने में कठिनाई हो तो आप क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। वह किसकी मरम्मत करवा रहा था, तो आपको उत्तर मिलेगा पुल की, यानी यहाँ पुल ऑब्जेक्ट है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही वॉज गेटिंग द ब्रिज रिपेयर्ड या ही वॉज हैविंग द ब्रिज रिपेयर्ड। नंबर 4, वे लोग मेरे घर को दुल्हन की तरह सजवा रहे थे। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ सब्जेक्ट वे लोग के अलावा एक संज्ञा मेरे घर ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। दे वर गेटिंग माई हाउस डेकोरेटेड लाइक ए ब्राइड या दे वर हैविंग माई हाउस डेकोरेटेड लाइक ए ब्राइड। पास्ट परफेक्ट में कुछ सेंटेंस को देखें। नंबर 1, वह पत्र लिखवा चुका था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। और सब्जेक्ट वह के अलावा इस वाक्य में एक संज्ञा पत्र ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। आप चाहें तो आप बोल सकते हैं इसे, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, वह पत्र को लिखवा चुका था। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही हैड गॉट ए लेटर रिटन, ही हैड ए लेटर रिटन। नंबर 2, मैं अपना काम करवा चुका था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस वाक्य में यह है कि सब्जेक्ट मैं के अलावा अपना काम है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। इस वाक्य को चाहें तो अपना काम के बाद को लगाकर भी लिख सकते हैं, को लगाकर भी बोल सकते हैं। मैं अपने काम को करवा चुका था। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई हैड गॉट माई वर्क डन या आई हैड माई वर्क डन। नंबर 3, तुम उसकी पिटाई करवा चुके थे। इस वाक्य में देखिए पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। और सब्जेक्ट तुम के अलावा एक सर्वनाम उसकी ऐसा है जिसके साथ की का चिन्ह लगा हुआ है। यदि आपको यहाँ ऑब्जेक्ट ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न कीजिए। तुम किसकी पिटाई करवा चुके थे, तो यहाँ उत्तर मिलता है उसकी, यानी यहाँ उसकी ऑब्जेक्ट है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू हैड गॉट हिम बीटन या यू हैड हिम बीटन। नंबर 4, मैं शादी का कार्ड छपवा चुका था। यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। और यहाँ सब्जेक्ट मैं के अलावा एक संज्ञा ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है और वह संज्ञा है शादी का कार्ड। यदि आप चाहें तो इस वाक्य को आप दूसरे ढंग से बोल सकते हैं, मैं शादी के कार्ड को छपवा चुका था। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई हैड गॉट वेडिंग कार्ड्स प्रिंटेड या आई हैड वेडिंग कार्ड्स प्रिंटेड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1,
वह व्यवसायियों की हत्या करवाता रहा था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सब्जेक्ट वह के अलावा व्यवसायी के बाद की का चिन्ह लगा हुआ है, यानी यहाँ व्यवसायी का बहुवचन हो गया है व्यवसायियों और उसके बाद की का चिन्ह लगा हुआ है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो यहाँ ऑब्जेक्ट को ढूंढने में, तो आप क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न कीजिए, वह किसकी हत्या करवाता रहा था, तो हमें उत्तर मिलता है व्यवसायियों की, यानी व्यवसायियों की यहाँ ऑब्जेक्ट है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। He had been getting businessman murdered या he had been having businessman murdered। नंबर 2, तुम सरकारी संपत्ति चुरवाते रहे थे। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा सरकारी संपत्ति एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो यहाँ को का चिन्ह लगाकर भी इस वाक्य को लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, तुम सरकारी संपत्ति को चुरवाते रहे थे। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू हैड बीन गेटिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी स्टोलन या यू हैड बीन हैविंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी स्टोलन। नंबर 3, वे लोग अवैध मत डलवाते रहे थे। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट वे लोग के अलावा एक संज्ञा मत ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। आप चाहें तो इस वाक्य को आप लिख सकते हैं, वे लोग अवैध मत को डलवाते रहे थे। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। दे हैड बीन गेटिंग बोगस ब्रॉडकास्ट या दे हैड बीन हैविंग बोगस ब्रॉडकास्ट। फ्यूचर सिंपल में कुछ वाक्य को देखें। नंबर 1, तुम्हारे घर के सामने एक घर बनवाऊंगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट आई छिपा हुआ है, मैं छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस वाक्य को बोल सकते हैं, मैं तुम्हारे घर के सामने एक घर बनवाऊंगा। तो मैं सब्जेक्ट यहाँ छिपा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ घर ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई शैल गेट ए हाउस बिल्ट इन फ्रंट ऑफ योर्स या आई शैल हैव ए हाउस बिल्ट इन फ्रंट ऑफ योर्स। नंबर 2, वे लोग तुम्हें निलंबित करवा देंगे। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट वे लोग के अलावा तुम्हें एक ऐसा सबनाम है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। दे विल गेट यू सस्पेंडेड या दे विल हैव यू सस्पेंडेड। नंबर 3, वह तुम्हारी वर्दी उतरवा देगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट वह के अलावा तुम्हारी वर्दी एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, वह तुम्हारी वर्दी को उतरवा देगा। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही विल हैव यू डिस्चार्ज्ड या ही विल गेट यू डिसमिस्ड। नंबर 4, तुम उसका काम करवा दोगे। यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट तुम के अलावा उसका काम ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। चाहे तो आप को का चिन्ह लगा के बोल सकते हैं, तुम उसके काम को करवा दोगे, यानी उसका काम यहाँ ऑब्जेक्ट है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू विल गेट हिज वर्क डन या यू विल हैव हिज वर्क डन। नंबर 5, हम लोग दुष्कर्मी को कोरे लगवाएंगे। यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और हम लोग सब्जेक्ट के अलावा दुष्कर्मी एक ऐसा नाउन है जिसके बाद को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। वी शैल गेट द रैपिस्ट लास्ट या वी शैल हैव द रैपिस्ट लास्ट। नंबर 6, तुम बाल कब कटवाओगे। यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और तुम सब्जेक्ट के अलावा बाल एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। आप चाहें तो इस वाक्य को बोल सकते हैं, तुम बाल को कब कटवाओगे। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। व्हेन विल यू गेट योर हेयर कट या व्हेन विल यू हैव योर हेयर कट। नंबर 7,
मैं यह बहुत जल्दी करवा लूंगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मैं के अलावा यह एक ऐसा सर्वनाम है जिसको आप इसको भी लिख सकते हैं और इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, मैं इसको बहुत जल्दी करवा लूंगा। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई विल गेट दिस डन वेरी सून या आई विल हैव दिस डन वेरी सून। इस वाक्य में आई के बाद विल को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ आई के बाद शैल होना चाहिए, लेकिन इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य से बोध होता है कि मैं यह बहुत जल्दी करवा लूंगा, यानी मैं इस काम को हर हालत में करवा ही लूंगा। जब ऐसी बात होती है तो आई के बाद शैल ना लगकर विल लगता है। नंबर 8, तुम इस घड़ी की मरम्मत करवाओगे। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि यहाँ सब्जेक्ट तुम के बाद इस घड़ी के बाद की का चिन्ह लगा हुआ है। यदि इस वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने में कठिनाई हो तो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न कीजिए या किसकी लगाकर प्रश्न कीजिए। तुम किसकी मरम्मत करवाओगे, तो यहाँ उत्तर मिलता है इस घड़ी की, यानी इस घड़ी की यहाँ ऑब्जेक्ट है और इस घड़ी के जगह पर आप यह घड़ी भी लिख सकते हैं, तब की का चिन्ह हट जाएगा। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू विल गेट दिस वॉच रिपेयर्ड या यू विल हैव दिस वॉच रिपेयर्ड। नंबर 9, मैं इसको हटवा दूंगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी बात, यहाँ सब्जेक्ट मैं के अलावा एक सर्वनाम इसको ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई विल गेट इट रिमूव्ड या आई विल हैव इट रिमूव्ड। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1, वह खाना तैयार करवाता रहेगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट वह के अलावा इसमें खाना एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। वह क्या तैयार करवाता रहेगा, तो खाना को तैयार करवाता रहेगा। इस वाक्य को आप लिख सकते हैं, वह खाना को तैयार करवाता रहेगा। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही विल बी गेटिंग मील प्रिपेयर्ड या ही विल बी हैविंग मील प्रिपेयर्ड। नंबर 2, वे लोग जलावन की लकड़ियां कटवाते रहेंगे। यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी बात, सब्जेक्ट वे लोग के अलावा यहाँ जलावन एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद की का चिन्ह लगा हुआ है। यदि यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्रश्न करें क्या कटवाते रहेंगे, तो यहाँ उत्तर मिलता है जलावन की लकड़ियां, यानी जलावन की लकड़ियां यहाँ ऑब्जेक्ट है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। दे विल बी गेटिंग फायर वुड कट या दे विल बी गेटिंग फायर वुड कट। नंबर 3, तुम खेत जोतवाते रहोगे। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा एक संज्ञा खेत ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। आप चाहें तो इसमें खेत के बाद को का चिन्ह लगाकर भी बोल सकते हैं, तुम खेत को जोतवाते रहोगे। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू विल बी गेटिंग द फील्ड प्लोड या यू विल बी हैविंग द फील्ड प्लोड। नंबर 4, वह अपनी प्रेमिका का परिचय करवाता रहेगा। इस वाक्य में देखिए क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद या तो हम सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। इस वाक्य का अनुवाद हम लोग किसी भी स्थिति में फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ वह सब्जेक्ट के अलावा अपनी प्रेमिका एक ऐसा नाउन है जिसके बाद का चिन्ह लगा हुआ है। यदि आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो क्रिया में आप किसका लगाकर प्रश्न करें, वह किसका परिचय करवाता रहेगा, तो अपनी प्रेमिका का, यानी यहाँ अपनी प्रेमिका जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। ही विल बी गेटिंग हिज बिलव्ड इंट्रोड्यूस्ड या ही विल बी हैविंग हिज बिलव्ड इंट्रोड्यूस्ड। फ्यूचर परफेक्ट में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1, वह तुम्हें पिटवा चुकेगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है
और दूसरी बात, सब्जेक्ट के अलावा इसमें तुम्हें एक ऐसा सर्वनाम है जिसमें को का चिन्ह लगा हुआ है। आप इस वाक्य को दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, वह तुमको पिटवा चुकेगा। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, ही विल हैव गॉट यू बीटन या ही विल हैव हैड यू बीटन। नंबर 2, तुम उसकी दुकान बंद करवा चुकोगे। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट तुम के अलावा उसकी दुकान एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, तुम उसकी दुकान को बंद करवा चुकोगे। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, यू विल हैव गॉट हिज शॉप शट या यू विल हैव हैड हिज शॉप शट। नंबर 3, वह मेरी कार बिकवा चुकेगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट वह के अलावा इसमें एक संज्ञा मेरी कार ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। आप चाहें तो इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, वह मेरी कार को बिकवा चुकेगा। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, ही विल हैव गॉट माई कार सोल्ड या ही विल हैव हैड माई कार सोल्ड। नंबर 4, मैं जमीन की रजिस्ट्री करवा चुकूंगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि सब्जेक्ट मैं के अलावा जमीन एक ऐसी संज्ञा है जिसके बाद की का चिन्ह लगा हुआ है। यदि आपको यहाँ ऑब्जेक्ट को ढूंढने में परेशानी हो रही हो तो क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न कीजिए, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। मैं किसकी रजिस्ट्री करवा चुकूंगा, तो मैं जमीन की रजिस्ट्री करवा चुकूंगा। यहाँ जमीन ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, आई शैल हैव गॉट द लैंड रजिस्टर्ड या आई शैल हैव हैड द लैंड रजिस्टर्ड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1, वह काम पूरा करवाता हुआ रहेगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट वह के अलावा काम एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। आप चाहें तो इस वाक्य को लिख सकते हैं, वह काम को पूरा करवाता हुआ रहेगा। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, ही विल हैव बीन गेटिंग द वर्क कंप्लीटेड या ही विल हैव बीन हैविंग द वर्क कंप्लीटेड। नंबर 2, वे लोग अतिक्रमण को गिरवाते हुए रहेंगे। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट वे लोग के अलावा अतिक्रमण एक ऐसा नाउन है जिसके बाद को का चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, दे विल हैव बीन गेटिंग द इंक्रोचमेंट डिमोलिश्ड या दे विल हैव बीन हैविंग द इंक्रोचमेंट डिमोलिश्ड। नंबर 3, वह विद्यालय चलवाती हुई रहेगी। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट वह के अलावा एक संज्ञा विद्यालय ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, शी विल हैव बीन गेटिंग द स्कूल रन या शी विल हैव बीन हैविंग द स्कूल रन।